गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 7 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त, क्वेश्चन समझने के पहले एक चीज़ हमें जान लेना चाहिए। देखिए, जैसे अगर हम बोलें कि दोस्त 625 का 10% क्या होगा, यानी ये अगर 100% है तो इसका 10% क्या होगा, तो केवल एक पॉइंट बैठा देंगे। यानी 625 है ना, यहाँ पे एक पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्यों होता है, देखिए, अगर हम बोलें कि 10% तो इसका मतलब क्या होता है 10/100, तो ये इससे कट जाएगा, तो यानी 1/10, तो ये 10 ये 0 एक पॉइंट इधर बैठा देगा, ठीक है ना। तो हम लोग शॉर्टकट में बात करेंगे जब, तो 10% का मतलब एक पॉइंट बैठा देंगे। अगर हम बोले दोस्त कि अच्छा इसका 5% बताइए, तो इसका आधा कर देंगे, यानी 31.25, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। हम बोलेंगे 15%, तो दोस्त हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 9 और ये 75। तो इस तरह से हम यूज करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हम अगर बोले दोस्त कि 12,000, इसका आप 10% बताइए, तो यानी ये 100% है ये, तो इसका 10% बताइए, तो दोस्त क्या होगा, एक पॉइंट हम बैठा देंगे, तो 00 यहाँ पे एक पॉइंट बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो यानी 1200। अगर हम बोले दोस्त 1%, तो एक और पॉइंट बैठ जाएगा, यानी ये 00 है तो यहाँ पे बैठ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, और 1% का मतलब ही होता है 1/100, तो यानी दो के बाद ये 00 क्या करेगा, तो ये दो के बाद एक पॉइंट बैठाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कभी भी अगर 100% ये है तो 10% में एक पॉइंट बैठाते हैं, और 1% में दोस्त यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये हमें कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहता है, तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। अगर 10% इतना है, कहीं आ जाए 20%, इसका क्या होगा, तो दोस्त क्या होगा, तो इसको डबल कर दीजिए, तो यानी 2400 रुपया ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि 10% का मतलब कि एक पॉइंट बैठा दीजिए, ठीक है ना। अगर 1250 है तो यहाँ पे बैठ जाएगा, तो ये 10% हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 100% हमने 1250 माना तो इस तरह से थोड़ा हम कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे। कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये भी हमने बता दिया, तो आगे से हम ध्यान दीजिएगा। ऐसे करने में हमें प्रॉफिट एंड लॉस में और सारा ये सब में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो दोस्त, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्त, हमारा ये पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% एबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15%। यानी एक दुकानदार क्या करता है, अपने सामान का मार्क्ड करता है, मार्क प्राइस यानी लेबल्ड करता है उसको 20% एबव कॉस्ट प्राइस, यानी जो कॉस्ट प्राइस, जिस कॉस्ट प्राइस से खरीद के लाता है उसे 20% एबव वो मार्क्ड करता है उसको, ठीक है ना। एंड अलाउज डिस्काउंट ऑफ 15%, और 15% डिस्काउंट दे रहा है उस पर। तो बताइए कि कितना गेन कर रहा है या लॉस हो रहा है उसका, ये बताइए, ठीक है ना। तो वाट परसेंट निकालना है उसका, गेन या लॉस का। तो पहले इसका डायग्राम अगर दोस्त बनाएं, तो जैसे अगर ये दुकानदार कोई सामान को, अगर ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, तो उसे मार्क्ड करता है कितना, 20% एबव। यानी दोस्त, अगर ये इसको अगर हम मान लें कॉस्ट प्राइस बराबर 100 मान लें, तो उसको कितना एबव किया, तो ये दोस्त 120, ये 120 पर उसने उसको मार्क्ड किया, तो यानी ये उसका MP हो गया, ठीक है ना, मार्क प्राइस हो गया, उतना लेबल्ड कर दिया इसको। और बोल रहा है इस पर उसने 15% डिस्काउंट दिया,
तो यानी दोस्त यहाँ से वो 15% उसको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। ओके, तो दोस्त अब एक 120 का अगर हम 15% बात करें तो देखिए 120 तो बराबर ये 100% हो गया, तो ये 10% हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और 5% हो जाएगा 6, और अगर हम 15% की बात करें तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो यानी 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15% 18, तो अगर हम दोस्त ये 120 में से अगर हम -18 कर लें तो कितना हो जाएगा, 102। तो यानी कहने का मतलब है कि ये 15% इस पर डिस्काउंट दे रहा है, इसी पे तो डिस्काउंट दे रहा है ना ये। तो जब इस पे डिस्काउंट दे रहा है तो यानी 15% का मतलब हो गया 18 रुपया माइनस कर रहा है, तो 18 रुपीज़ तो माइनस करेगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 102, ठीक है ना। तो 102 रुपीज़ हो रहा है। तो हम क्या यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हम यही देख रहे हैं कि 100 में ख़रीद के लाया और बेच कितना में रहा है, 102 में। तो यानी उसको कितना प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट बराबर 2 रुपया, 2 रुपीज़। तो जब प्रॉफिट 2 रुपीज़ हुआ तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो प्रॉफिट परसेंट, तो चूँकि 100 पे ही तो उसको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 2%। अगर हम ऐसे भी निकालें तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP। अब चूँकि प्रॉफिट 2 है, 100 100 है, और हमने 100 ही तो माना है, 100 ही तो लेके चल रहे हैं ना, तो ये भी 2% हुआ। तो उसको 2% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट बोलिए, प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपया, ठीक है ना। 100 की बात कर रहे हैं अगर, तो परसेंटेज पे ही तो 2% हो गया, ठीक है ना। तो हमने तो डायग्राम के सहारे हमने ये समझ लिया कि किस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको बना लीजिए ऐसे। अब इसको स्टेटमेंट अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए कि लेट, देखिए लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बराबर ₹100, ठीक है ना। हमने मान लिया कि वो गुड्स का, हाँ ठीक है, ये गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया, ठीक है ना। अच्छा, ही मार्क्ड, ठीक है ना, तो लिख लीजिए, अच्छा 20%, ठीक है। ही मार्क्ड 20% एबव कॉस्ट प्राइस, सो मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना। सो मार्क्ड प्राइस बराबर, तो दोस्त हो जाएगा 100 प्लस 20% ऑफ 100, तो ये दोस्त हो जाएगा 100 प्लस 20/100 इंटू 100, तो दोस्त ये हो जाएगा हमारा 120, ठीक है ना। तो इसी को हम स्टेटमेंट में आप आराम से लिख सकते हैं। फिर वो 15% क्या हो रहा है, उस पर डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना। ही गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ठीक है ना, मार्क्ड प्राइस। तो जो उसने मार्क किया है 120, उस पर क्या दे रहा है, 15%। तो सो SP ऑफ गुड बराबर, तो दोस्त कितना हो जाएगा 120 माइनस ये दोस्त 15% ऑफ 120, ठीक है ना। तो 120 माइनस 15/100 इंटू 120। अब यहाँ से कटा लीजिए, 1 0 से 1 0, और ये दोस्त कटा लीजिए 5 या 15, 5 दूना 10, 2 6 12, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 120 माइनस 18 बराबर 102, ठीक है ना। तो अब ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा SP निकल गया, और हमारा CP कितना है, तो CP हमारा है 100, ठीक है ना। तो इसलिए प्रॉफिट बराबर लिख लीजिए,
प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, यानी 102 माइनस 100 यानी 2, तो इसलिए प्रॉफिट परसेंट बराबर, तो दोस्त प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP, तो दोस्त 2 इंटू 100 बाई 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यानी 2%, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप सवाल को समझ लीजिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए, तो बिल्कुल आराम से बन जाएगा। तो आप इसको x मान के भी आराम से बना सकते हैं। तो अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो आप कैसे भी बना सकते हैं, इसलिए हमें कंसेप्ट को समझना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ अगर x मानते हैं तो अभी 20% जोड़ लेंगे, फिर उसमें 50% डिस्काउंट करेंगे, तो अभी बन जाएगा वो सवाल, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। तो दोस्त सेकेंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए शॉपकीपर allows 10% डिस्काउंट एंड स्टिल गेन्स 10%, ठीक है। यानी एक शॉपकीपर 10% डिस्काउंट अलाउ कर रहा है और फिर उस पर 10% प्रॉफिट भी ले रहा है, तो सही बात है, वो तो मार्क्ड प्राइस तो ज़्यादा ही रहता है, उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा होगा और उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक विच इज़ मार्क्ड एट 220 रुपीज़। तो यानी कह रहा है कि उसने मार्क्ड कर लिया है उसका 220 में, ठीक है ना। तो उसका कॉस्ट प्राइस बताइए, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो दोस्त इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये मार्क्ड तो कर लिया है भाई, ठीक है ना। ये MP है, इसका मार्क प्राइस 220 रुपया, ओके। अब बोल रहा है कि इस पर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी ये 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका 10% कितना हो जाएगा, तो इसका 10% दोस्त हो जाएगा 22 रुपीज़। तो अगर हम 220 में से 22 माइनस कर लें तो यानी 198, हाँ ठीक है 198 होगा। तो कहने का मतलब है कि ये कितना हो गया 198, ठीक है। तो ये तो इजी है, ये तो हो जाएगा, क्योंकि हमने अब इसको क्या है कि अच्छा हमने ये तो निकाल लिया, ओके। अब चलिए अब बोल रहा है क्या, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक विच इज मार्क्ड, अच्छा 10% उसको प्रॉफिट भी लेना है। तो इसका मतलब कि दोस्त यहाँ देखिए, यानी ये CP कुछ होगा, ठीक है ना। ये CP निकालना है हमको। तो अगर CP अगर हम इसको x मान लें तो इस पर उसको 10% का प्रॉफिट ले रहा है वो, तब ये फिक्स, ये इतना में तो देखिए 198 में तो उसको बेचना ही है, सेल ही करना है, उसका सेल प्राइस तो फिक्स है, ये तो SP है उसका। अब इसका मतलब कि CP कुछ होगा जिस पे 10% प्रॉफिट लेने के बाद उसका SP इतना हो रहा है, ये तो फिक्स है, ठीक है ना। तो हमने x ले लिया, अगर मान लिया तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्त यही होगा ना इसका 10%, यानी कहने का मतलब इसको अगर हम ऐसे लिखें कि x प्लस 10% ऑफ x बराबर 198, समझ रहे हैं ना बात। तो यही होगा ना ये, चूँकि ये अगर CP इसका x है तो CP पे वो 10% प्रॉफिट ले रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो 198 हुआ है, तो इसको हम स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, देखिए इसको हम सॉल्व कर लें तो ये दोस्त कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा, हाँ चलिए x प्लस 10/100 इंटू x बराबर 198। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा। तो अगर आप LCM लेंगे, अब देखिए इसको ऐसे हो जाएगा, वो x/10 बराबर 198। तो इसको आप LCM ले लीजिए, तो 10x प्लस x 198, तो दोस्त ये हो जाएगा 11x/10 बराबर 198, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर इसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अगर आप क्रॉस करेंगे ना ऐसे,
तो दोस्त ये कितना हो जाएगा, फिर ये हमारा हो जाएगा 11x बराबर 198 इंटू 10। इसलिए दोस्त x बराबर 198 इंटू 10/11। तो अब इसको अगर हम कटाते हैं तो 1 और ये 8, यानी दोस्त ये हमारा 180। तो ये 180 रुपीज़ क्या निकला, तो देखिए ये 180 हमारा निकल गया CP 180 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये हमारा पूछ रहा है CP, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप सवाल को समझिए, उस चीज़ को समझिए, तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको स्टेटमेंट लिखना है तो बस यही लिख लीजिएगा कि द मार्क प्राइस, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये तो गिवन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ, ये क्या है, डिस्काउंट अलाउज व्हाट इज द प्राइस, ठीक है, कोई सामान तो नहीं दिया, ओके, गुड्स, मार्क प्राइस ऑफ गुड बराबर 220 रुपीज़, ठीक है ना। ऑन 10% डिस्काउंट, ऑन 10% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस बराबर, तो बस ये 220 माइनस दोस्त 10% ऑफ 220, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आराम से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसी को लिख लेंगे, तो अब कर लीजिए 220 माइनस 10/100 इंटू 220। अब ये 00 से 00 कट, तो ये बेटा 220 माइनस 22, तो ये बेटा 198। तो ये हमारा 198 आ गया। उसके बाद से अब यहाँ से आ जाइए, यहाँ कर लीजिए लेट, ठीक है ना। यहाँ पे वही चीज़ लिख लीजिए, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड इज, अब बस ये हो गया हमारा CP, मान लीजिए x, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ऑन 10% प्रॉफिट SP इज, ठीक है ना, ऑन 10% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस विल बी, अब यहाँ से ये पार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। और इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं और लिख लीजिए कि हैंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड बराबर 180 रुपीज़, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सवाल समझिए और आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझिए और फिर आगे प्रोसीड करिए, कहाँ हमें पकड़ना है उसको हमें देखना है, ठीक है। तो दोस्त हम अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये बोल रहा है कि राम अलाउज 15% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स 5% प्रॉफिट, यानी 15% डिस्काउंट भी दे रहा है और वो 5% प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। फाइंड इन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम ₹340। तो अगर दोस्त इसका हम डायग्राम बना लें तो ये देखिए, इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो देखिए ये हमारा बोल रहा है कि 50% डिस्काउंट, अच्छा 50% डिस्काउंट स्टिल मेक्स 5% प्रॉफिट। तो ये यानी मार्क प्राइस निकालना है इसका, ये मार्क प्राइस हमें पता नहीं है और उस पर 15% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना। 15% डिस्काउंट दे रहा है और उसके बाद बोल रहा है कि ये कितना, ये यहाँ पे ये पार्ट दे रहा है, यानी CP इसका दे रहा है 340, ठीक है, ओके। उसके बाद से ये बोल रहा है ये 5% गेन भी कर रहा है। तो यहाँ से देखिए ये CP है, ये CP से उसको पहले तो हम निकाल लेंगे कि भाई उसका सेल प्राइस क्या है, ठीक है ना। तो ये 340 इसका CP है। तो अब बोल रहा है कि मार्क प्राइस आप फिक्स कीजिए उसका कि 15% डिस्काउंट पे ये SP होगा, यानी SP यहाँ दोस्त ये 340, तो 340 प्लस अब इसको 5% गेन करना है। तो देखिए 10% इसका कितना हो जाएगा 34, तो 5% कितना हो जाएगा 17 रुपया।
तो यानी 17 अगर हम जोड़ दें तो यानी 340 में अगर हम 17 जोड़ दें तो 357, ये हमारा इतना रुपया हो गया। आप समझ रहे हैं ना। ये सीपी में हमने क्या किया, ये 5% जो ये प्रॉफिट ले रहा है, तो सीपी में 340 में हमने 5% इस पार्ट को हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 357, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा एसपी है, ये हमारा क्या है, ये एसपी है हमारा, ये फिक्स्ड है। अब इतना में हमें बेचना ही है, ठीक है ना। अब हम मार्क प्राइस क्या फिक्स करें कि हमें उस पर 15% डिस्काउंट देने के बाद ये 357 हो, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ एक से लेट कर लेते हैं तो दोस्त इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अगर हम x इसको मान लिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 15% ऑफ x बराबर 357, ये वाला हिस्सा आ जाएगा हमारा यहाँ का एसपी, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा, तो x माइनस 15/100 x बराबर 357, तो दोस्त 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 20, तो ये दोस्त हो जाएगा x/1 माइनस 3x/20 बराबर 357, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 20, तो 20x माइनस 3x बराबर 357, तो ये दोस्त ये हमारा हो जाएगा 17x/20 बराबर 357/1, ठीक है ना। तो अब अगर इसको हम कटा लें थोड़ा तो देखिए 17 से ये कट जाएगा 2 और 1, मतलब ऊपर ऊपर हम कटा सकते हैं, ठीक है ना। आपको शायद अब हो गया होगा मालूम। तो दोस्त अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा x बराबर 21 × 20 यानी हो जाएगा 420 इतना रुपया। तो कहने का मतलब अगर 420 पे हम यहाँ फिक्स करें, यहाँ ये हमारा कितना हो जाएगा 420 ये रुपीस। तो 420 होगा, तो जब हम इस पर 15% डिस्काउंट देंगे तो देख लीजिए, अगर हम 10% की बात करें तो दोस्त ये चूँकि 100% बराबर कितना हो गया 420, तो 10% इसका निकालें तो 42 रुपया, और ये दोस्त 5% इसका निकालें तो कितना हो जाएगा 21 रुपया, ठीक है ना। अगर दोस्त अगर हम 15% की बात करें तो ये पार्ट जुट जाएगा, तो यानी हो जाएगा हमारा 3 और 6 63। तो अगर हम 420 में से अगर 63 माइनस करें तो 10 में से 3 गया 7 और 5, ठीक है ना, और 3, तो देखिए ये हमारा अमाउंट आ गया ना, ये 357 भी आ गया, और इसका कॉस्ट प्राइस 340 में हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, ये हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है 5% का, 357 ये आ गया हमारा। तो दोस्त हमें कंसेप्ट को समझना है, ठीक है ना। जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो, और इसको स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, जो मानना है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, देखिए स्टेटमेंट लिखना है तो लिख लीजिए कि लेट द मार्क्ड प्राइस बराबर x, ठीक है ना, हमने x मान लिया, ऑन 15% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस विल बी। अब यहाँ से बस ये वाला हिस्सा लिख लीजिए, विल बी, तो सेलिंग प्राइस तो कितना हो जाएगा, तो x माइनस यहाँ से ये लिख लीजिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस चूँकि ये दिया हुआ है तो यहाँ पे तो लिख लीजिएगा कि ऑन, यहाँ पे ऑन 5% प्रॉफिट, ठीक है ना, ऑन 5% प्रॉफिट एसपी इज़, तो बस ये वाला हिस्सा लिख लीजिएगा कि 340 प्लस 5% ऑफ 340, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे, और यहाँ से ये 357 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर ये अपना सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द
क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम CP लेके पहले आप ये निकाल लीजिएगा 357, और फिर उसके बाद से ये पहले फर्स्ट लिख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे जब आपका SP निकल जाएगा तो ये सेकेंड पार्ट में लिख लीजिएगा लेट द मार्क प्राइस इतना, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप ये पार्ट लिख लीजिए, यहाँ से बना लीजिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि हैंस द मार्क्ड प्राइस ऑफ गुड्स बराबर दोस्त 420 रुपीज़, ये आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट समझिए, और कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप कैसे भी निकाल लीजिए, एक्स मान लीजिए 100 पे निकालिए, जैसे मर्जी वैसे निकालिए, ठीक है ना, कुछ भी। अब दोस्त अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें अगर, तो ये दिया हुआ है 4 हमारा, करीम सोल्ड ए शर्ट एट ए लॉस ऑफ 10%, ठीक है ना। हैड ही सोल्ड इट फॉर 60 मोर ही वुड हैव गेन्ड 5% ऑन इट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है, इसका अगर हम डायग्राम बना लें थोड़ा, तो करीम सोल्ड 10% लॉस पे। तो दोस्त अगर हम इसका कॉस्ट प्राइस CP अगर हम X मान लें, तो ये दोस्त ये 10% लॉस पे बेच रहा है, ठीक है ना, 10% लॉस पे। तो ये कितना हो जाएगा ये बताइए। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा X माइनस 10% ऑफ X, तो इतना पे हो जाएगा, ठीक है ना, इतना बेच रहा है। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लें थोड़ा, तो ये हो जाएगा X माइनस 10/100 इंटू X। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा ये X/1 माइनस X/10। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें 10, तो 10x माइनस x यानी 9x/10। तो ये हमारा, अच्छा अब ये बोल रहा है कि अगर वो 5% गेन, देखिए बोल रहा है इट फॉर 60 मोर ही शुड हैव गेंड 5%। अगर वो 60 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको 5% का प्रॉफिट होता, ठीक है ना। तो पहले हम इसको निकाल लें कि 5%, देखिए इसका अगर हम निकाल लें दोस्त, इसका अगर हम 5% निकालें, ठीक है ना, इसका अगर 5% हम प्रॉफिट निकालें तो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5% ऑफ x, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा x प्लस 5/100 इंटू x, तो ये 20। तो अगर इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन करें तो ये हमारा दोस्त कितना हो जाएगा 20, यानी 21x/20, ठीक है ना। इतना हमारा, अगर ये हमारा 20 हो गया LCM, तो ये 20x प्लस x, और इस तरह से ये 21x/20। अच्छा अब बोल रहा है कि देखिए दोनों का डिफरेंस यानी 60, कहने का मतलब है कि अगर वो 5% से बेचता, अगर इतना में बेचता, इतना में तो उसने सेल किया तो उसने लॉस लिया, अगर इतना में बेचता तो उसको 60 रुपया, अगर और ज़्यादा में बेचता 60 रुपीज़, तो इतना में बेचना पड़ता, उसको प्रॉफिट हो जाता 5% का, ठीक है ना। तो वही लिख लेना है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए कहने का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अगर दोस्त यानी दोनों का डिफरेंस 60 रुपीज़ है, 21x/20 है, अगर इतना में बेचता, चूँकि इतना में तो सेल कर रहा है, ये SP है, अच्छा इतना में अगर बेचता तो 60, और अगर इसमें अगर 60 हम जोड़ दें तो यानी ये पार्ट इतना के बराबर हो जाता। वही बोल रहा है कि अगर इतना में 60 रुपया और ज़्यादा ले लेता तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी 9x/10 प्लस 60 में और बेचता तो उसको प्रॉफिट हो जाता, यानी 21x/20। अब तो दोस्त इसको हम इधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 21x/20 माइनस 9x/10 बराबर 60, ठीक है ना। हमने इसको इधर भेज दिया,
इसको यहीं पर रहने दिया और हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो दोस्त देखिए अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 20, तो ये 21x माइनस 18x बराबर 60। तो दोस्त ये हो जाएगा हमारा 3x बाई 20 बराबर 60/1, ठीक है। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 3x। अब हम इसको क्रॉस कर लेंगे, ये हिस्सा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 3x बराबर 60 इंटू 20। तो देखिए 3 दूना 6, ये कट गया 2, तो यानी दोस्त x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 400। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया, ठीक है। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको और थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो देखिए इसको आप ऐसे कर लीजिए, 3x बराबर 60 इंटू 20, तो इसलिए x बराबर तो दोस्त 60 इंटू 20/3, तो फिर वही हुआ 20, तो यानी 400 ये आ गया हमारा। तो ये 400 ये रुपीस क्या निकला इसका, तो अब ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया, ठीक है ना। तो 400 रुपया ये निकल गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो इसी को लिख लीजिएगा यहाँ पे कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ, अब ये क्या है, शर्ट है, ओके। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, ठीक है ना। यहाँ पे ये लिख लीजिएगा कि ऑन 10% लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये लिख लीजिएगा कि ऑन, यहाँ पे ऑन 5% प्रॉफिट द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लीजिए, अगर 60 रुपया में ज़्यादा में बेचता तो यानी इससे अगर 60 रुपया ज़्यादा लेता तो उसको 5% प्रॉफिट हो जाता। तो इस तरह से हमें कंसेप्ट समझना है। ये सारे कंपटीशन के भी सवाल हैं, आप अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे बैंक एसएससी वगैरह तो इस सब ऐसे आते हैं सवाल। तो दोस्त आप कंसेप्ट को पकड़ के रखिए, फिर आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्त क्या है, राहुल मार्क्स हिज गुड्स एज सच ए प्राइस दैट आफ्टर अलाउंग 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट ही स्टिल गेन 5%। यानी वो अपने गुड्स का ऐसे मार्क्ड करता है, मार्क प्राइस करता है कि वो 10% डिस्काउंट दे रहा है तो अभी उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल फैन विच कॉस्ट ₹450। यानी उसका कॉस्ट प्राइस दिया है, तो बताइए कि मार्क प्राइस क्या है टेबल का, ठीक है ना। तो यहाँ टेबल की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए इसका अगर हम डायग्राम दोस्त बना लें तो देखिए कैसे, ये सच प्राइस, ठीक है। तो यानी इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो भाई ये साहब दे रहे हैं 10% डिस्काउंट, ठीक है ना। तो यानी ये 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मार्क प्राइस MP बराबर ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा 10% डिस्काउंट दिए तो यहाँ कुछ अमाउंट आएगा। अच्छा और बोल रहा है कि यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है इसका, यानी ये 450 CP यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त 450 रुपीज़, ठीक है ना। अच्छा इस पर 5% उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी दोस्त यहाँ 5% उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस इसका दिया हुआ है तो 5% प्रॉफिट से कितना SP होगा तो वो तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से चूँकि देखिए इसका ये SP हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा SP हो जाएगा। तो ये SP बराबर क्या हो जाएगा, तो दोस्त ये 450 प्लस 5%, ठीक है ना। देखिए 5% ऑफ 450, तो देखिए
अगर 100% अगर हम 450 माने तो 10% हो जाएगा कितना दोस्त, तो 45। तो ये 5% कितना हो जाएगा, तो इसका आधा कर दीजिए, तो यानी 22.50, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो अगर हम इसमें अगर 5% जोड़ दें, यानी 450 इसमें जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, इतना, यानी 472 रुपया। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसी को यहाँ अगर हम लिख लेते हैं 450 प्लस 5/100 इंटू 450, तो ये कट गया। तो दोस्त ये 5 दूना 10, 2 से इसको कटा लीजिए, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 22.50, ठीक है। तो अब इसी को अब जोड़ लिए तो हमारा बेटा हो गया 472.50। तो ये हमारा रुपया, ये निकल गया क्या, एसपी। तो ये हमारा एसपी हो गया। मतलब अब हमें इतना में, ये इतना में तो बेचना ही है, 5% हमें प्रॉफिट लेना है, ठीक है ना। देखिए एक्स माइनस कितना परसेंट दे रहा है दोस्त, 10%, ठीक है। तो ये 10% ऑफ एक्स बराबर 472.50 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यही तो एसपी है ना हमारा, ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, हमें इतना में सेल करना है, ठीक है ना, ये इतना में हमें सेल करना है ये वाला, ठीक है ना। तो बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब इसी को आप ऐसे लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं दोस्त, तो ये x माइनस 10/100 इंटू एक्स बराबर 472.50। अब इसको दोस्त अगर हम इसको कटा लें, तो x/1 माइनस x/10 बराबर 472.50। अब ये हमारा हो जाएगा 10x माइनस x/10 बराबर 472.50। तो ये दोस्त 9x/10 बराबर 472.50 बाई 1 कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए दोस्त अब ये 9x बराबर कितना हो जाएगा, तो 472.50 इंटू 10। तो इसलिए दोस्त x बराबर, तो ये 472.50 इंटू 10/9। तो इसको हटा लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। पॉइंट हमने हटा दिया, उसके बदले हमने 100 से ये नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ओके, अब इसको हम 2 0 से 2 0 ख़त्म। और दोस्त अब देखिए ये 9 से कटा लीजिए, तो ये 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो 9 5 45, 2 9 दूना 18 और 9 5 45, ठीक है ना। तो दोस्त ये 5 to 5 क्या निकला, ये 5 to 5 रुपीज़ निकला। ये हमारा देखिए, ये हमारा निकला मार्क प्राइस, ठीक है ना। सो द मार्क्ड प्राइस ऑफ टेबल बराबर 5 to 5 रुपीज़, ठीक है ना। तो दोस्त हमें कंसेप्ट समझना है, ठीक है ना। कंसेप्ट आप समझेंगे ना तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए जो दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है कि सीपी इतना है, सिंस, तो लिख देना कि सिंस, यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस सीपी बराबर इतना, सीपी बराबर इतना, या सीपी ऑफ टेबल बराबर 450 रुपीज़। और यहाँ पे लिख लेना आप ऑन 5% प्रॉफिट द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल। और ये हिस्सा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ये लिख लीजिए, सेकंड में यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है ना। और लेट यहाँ पे कर लीजिएगा कि लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ टेबल इज। अब ये लिख लीजिए, मार्क प्राइस x है, तो अब यहाँ पे लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आ जाइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू को करके आप x का मान निकाल लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेने से थोड़ा आपको पता चलेगा कि हाँ हमें क्या निकालना है, कैसे करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए, और डायग्राम अगर हो सके तो आप पहले बना लेंगे, तो आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
तो इस तरह से दोस्त हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये अच्छा सवाल था, बढ़िया बढ़िया सवाल हमने लाया था आपके लिए। तो ये कंपटीशन के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त आपको ये वीडियो कैसा लगा? और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स और प्रेस द बेल आइकन। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।